हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके 2 चैप्टर के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इसके चैप्टर 3 जिसका नाम है मूल अधिकार, इसके प्रश्नों को हम लोग आज की इस क्लास में देखेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह क्लास यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, टेट सीटेट जैसे उन सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं? यानी मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 3 में है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में इसका उल्लेख किया गया है। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। जैसे कि जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया यहाँ से? तो जो महाभियोग है, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें यानी डीपीएसपी, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये आपका पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के संविधान से इसे लिया गया है। सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान को किस धारा के अंतर्गत, यहाँ पे होगा संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। संविधान के किस धारा या अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 32 या अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? वही प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 32 के तहत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। यानी मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, अतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के रिटों, जैसे ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। आर्टिकल 32 के तहत ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है?
आ चुका है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति का अधिकार। ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल भारत के नागरिकों के लिए जो अधिकार प्राप्त हैं उसको ध्यान रखिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 15 के तहत जो मूल अधिकार है वो केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है। आर्टिकल 16 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30, ये जो मूल अधिकार हैं ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जबकि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एवं समानता का अधिकार ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी ये भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। बाकी जो आर्टिकल हैं वो जो है भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352, इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 352 में क्या है? आपातकाल है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। देखिए, जब आपातकाल की घोषणा होती है तो आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 19 है ये स्वतः ही निलंबित हो जाता है। बाकी जो अन्य मूल अधिकार हैं इसको निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 359 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों को निलंबित करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें भी अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को जो है राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी मूल अधिकारों को जो है आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। 19 तो अपने आप निलंबित हो जाता है आर्टिकल 358 के तहत, और बाकी जो मूल अधिकार है उसको राष्ट्रपति निलंबित करता है आर्टिकल 359 के तहत। ये कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? करा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, ये तो आपका मौलिक अधिकार है। शोषण के प्रति अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23-24 में प्राप्त है, आर्टिकल 23-24 में, तो ये मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। हड़ताल की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़ताल की स्वतंत्रता। देखिए, मूल अधिकारों की बात करते हैं तो जब संविधान में ये शामिल किया गया था तो कितने थे? 7, यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे। लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसे जो है मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब इसे जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300 का, यानी अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान में कितने मूल अधिकार बचे हैं? तो 6 मूल अधिकार बचे हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को जो हटा दिया गया, और ये आर्टिकल 301 के तहत क्या है? विधिक अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे मूल अधिकार दिया है और आर्टिकल दिया है, इंपॉर्टेंट है ये। समता का अधिकार या समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से लेकर 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से लेकर 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। और सांविधिक उपचारों का अधिकार ये आपका आर्टिकल 32 में है। ये आर्टिकल ध्यान होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है हमारे।
नेक्स्ट है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? पहले बता चुका हूं उसके बारे में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 में आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 में इसका उल्लेख किया गया है। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? यानी कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार ये तो है आपका 14 से लेकर 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका जो है 19 से लेकर आपका 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23-24 में है। संपत्ति का अधिकार ये नहीं है, अभी इसे हटा दिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है, और अब इसे आर्टिकल 301 के अंतर्गत स्थापित कर दिया गया है। और यह क्या है? अब ये विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? आ चुका है प्रश्न। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 32 को कहा था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये, मूल अधिकारों से संबंधित मामला पूछ रहा है कौन सा है इसमें से? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 में हुआ था, ये जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया था, इंपॉर्टेंट है ये। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये कब हुआ था केस? ये आपका 1967 में हुआ था। का मामला मूल अधिकारों से संबंधित है। गोलकनाथ मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित कर निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि संविधान का मूलभूत ढांचा परिवर्तित ना हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। गोलकनाथ मामला कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और इसके बाद जो है संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। और इसमें कहा कि अनुच्छेद 368 यानी जो संविधान संशोधन होता है उसके अंतर्गत जो है संसद ये संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, चाहे वो मूल अधिकार हो चाहे कोई भी हो, उसमें जो संशोधन कर सकती है, बशर्ते इसमें कंडीशन क्या रखा गया कि उसका जो है मूल ढांचा यानी जो मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन ना हो। ठीक है, यानी मूल अधिकार में क्या हो संशोधन हो सकता है। ये कब कहा गया? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन सा है? मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्यायपालिका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संरक्षक कौन है? तो आर्टिकल 32 के तहत हमें जो है प्राप्त है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? करा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता डीपीएसपी यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसके ऊपर स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ का मामला जो हुआ था 1967 में हुआ था। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। और इसमें मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर स्थापित की थी, यानी इसको ऊपर रखा गया था डीपीएसपी से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 14 से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए जो है इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24 में। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में क्या है? तो 23 में मानव के बलात्श्रम व दुर्व्यापार पर प्रतिषेध है। और 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? करा कौन सा एक सही है?
पहला अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे ये नहीं है, जबकि आपका उल्टा है, जो अधिकार जो है ये राज्य के विरुद्ध जो है नागरिकों के दावे हैं। राज्य के दावे नहीं है तो ये नागरिकों के दावे हैं, तो इसमें सी सही होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध है, नागरिकों के दावे, यानी जो राज्य यानी सरकार, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य द्वारा नागरिकों को शोषण रोकना ही राज्य द्वारा नागरिकों को शोषण रोकना ही भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार का दर्शन है। यानी जो है सरकार मनमानी ना कर पाए, यानी नागरिकों का शोषण ना कर पाए, इसलिए जो है अधिकार बनाए गए हैं। ठीक है, भारत में अधिकार ना तो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ना ही भारतीय संविधान में अधिकांश लोगों के विरुद्ध नागरिकों के दावे को आरोपित किया गया है। संविधान द्वारा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। संविधान के द्वारा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत में क्या है, यानी संविधान में क्या है आपका, समानता है। ठीक है, विशेषाधिकार नहीं, सभी को समान माना गया है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज्य मनमानी न कर सके इसलिए जो है अधिकार दिए गए हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। करा जो है भारत के संदर्भ में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों, जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बीच कह रहा है कौन सा सही संबंध है। पहला है अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। यही आपका क्या है, करेक्ट है। जो अधिकार है ये कर्तव्य के साथ क्या है, सहसंबंधित है, यानी जो अधिकार मिले हैं और जो कर्तव्य हैं ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान है। कोई भी अधिकार गैर सामाजिक कर्तव्यों की मान्यता नहीं देता। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का पालन भी अनिवार्य है। यानी हमें अधिकार मिले हैं तो हमारा कर्तव्य भी कुछ बनता है ना, तो वही है। राज्य के स्थायित्व के लिए अधिकार एवं कर्तव्य दोनों आवश्यक है। राज्य के अगर विकास के लिए बात करें तो अधिकार भी आवश्यक है ताकि सरकार मनमानी न कर सके, और कर्तव्य भी आवश्यक है कि जो है जनता अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करे। ठीक है, बिना अधिकार के केवल कर्तव्य राज्य में स्थिरता नहीं आ सकती। अगर हमें अधिकार नहीं दिया जाएगा तो हम कर्तव्य का पालन थोड़ी करेंगे। तो हमें अधिकार भी जरूरी है और कर्तव्य भी जरूरी है। ठीक है, दोनों जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। करा जो धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो आर्टिकल 15 में दिया है, एक क्या है, मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन डी समता का अधिकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 15 में क्या है, तो आर्टिकल 15 में आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया इसमें। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये किसमें कहा गया है, तो ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है आपका किसका अधिकार है, तो ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। पहला इसमें, अच्छा, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्यों। कह रहा है किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते, क्यों। तो पहला इसमें, इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका आर्टिकल 19 में जो दिया है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का ये उल्लंघन होगा। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रगीत गाने के लिए, ये करेक्ट है आपका। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल करेक्ट है। हमें क्या मिला है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिला है, सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार मिला है हमारे संविधान में। ठीक है, तो अगर ऐसा हम करेंगे तो उल्लंघन भी हो सकता है, तो ये आपका क्या है, सही है। तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं। ये भी आपका करेक्ट है। राष्ट्रगीत गाने के लिए कोई ऐसे जो है उपबंध नहीं बनाए गए हैं कि जो अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें तीनों सही है, राइट हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर
और कमेंट भी करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। और कोई सुझाव भी हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक यानी विदेशी, भारत में रहने वाला कोई विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किसके बारे में? पहला है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, यही करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। ये सिर्फ जो है ये मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी जो मूल अधिकार है ये भारतीयों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। जैसे विधि के समझ समता के अधिकार ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में है, ये दोनों को प्राप्त है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार ये जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है, ये दोनों को प्राप्त है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 25 से लेकर 28 में है, ये भी आपका भारतीयों को प्राप्त है और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 1A(G) में है, यानी आर्टिकल 19 में है ये, और ये सिर्फ जो है भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में है। कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन सी 14 से लेकर 18 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 14 में क्या है? तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर निषेध है इसमें, ठीक है, भेदभाव का निषेध है। उसके बाद आर्टिकल 16 में तो लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता है इसमें। आर्टिकल 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 में है, यानी छुआछूत का अंत। और उपाधियों का अंत किस में है? तो आर्टिकल 18 में है। ये सब क्या है? समानता का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे मूल अधिकार दिया है, इसको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? कई बार आ चुका है आर्टिकल 32 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है? नहीं, आर्टिकल 301 का नहीं बल्कि आर्टिकल 300A होगा यहाँ पे, एक नहीं 300। आर्टिकल 300A में आपका क्या है? संपत्ति का अधिकार है, और ये क्या है? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। दूसरा संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, बिल्कुल करेक्ट है, कानूनी अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है, इसे तो हटा दिया गया, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया। देखिए अनुच्छेद 300A में तो आपका संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, ये तो सही है, और इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, ये भी करेक्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बल्कि उस समय जो है जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए गलत हो जाएगा ये। पहला भी गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान में 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। देखिए 76वें संविधान संशोधन नहीं बल्कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था, ठीक है। और इसको जो है आर्टिकल 21A में शामिल किया गया था, ठीक है, शिक्षा के अधिकार को, ठीक। तो पहला कहा जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया गया, करेक्ट है ये। शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई, ये भी करेक्ट है। शिक्षा ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची का विषय कई बार पूछा गया है ये, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बताया ना 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया संविधान में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार
द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 23 और 24 में है। ठीक है, 2 आर्टिकल में। मानव देह व्यापार और बधुआ मजदूर यानी जो बेगारी का निषेध किया गया किसमें? ये आपका आर्टिकल 23 में किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत मैंने बताया था आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल ये आपका 17 में है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा, ये आपका किस में है? आर्टिकल 29 में है ये तो। ठीक है, आर्टिकल 29 में है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये भी आपका किस में है? तो आर्टिकल 24 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला और चौथा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? करा है किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब जोड़ा गया था ध्यान रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86 संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, और ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक, और किस में है ये मूल कर्तव्य? तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में है ये मौलिक कर्तव्य। ठीक, और कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? करा कौन से जो अधिकार हैं गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी विदेशियों को भी कौन से जो है अधिकार प्राप्त है? मैंने बताया ना 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर बाकी जो अधिकार है ये दोनों को प्राप्त है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गैर नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है उसके बारे में देख लेते हैं। विधि के समक्ष जो समता है आर्टिकल 14 के तहत प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है, विदेशियों को भी और भारतीयों को भी। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के बारे में संरक्षण आर्टिकल 20 ये भी प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 प्राप्त है। मानव व्यापार या बलपूर्वक श्रम का निषेध 23 ये भी प्राप्त है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखाने या किसी जोखिम भरे काम पर नियोजित करने का प्रतिषेध है। ठीक है, धर्म के निर्माण, आचरण, प्रचार तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ठीक, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता 26 है। धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करना देने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 27। और कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 28। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्रता के अधिकार के विवेक सम्मत प्रतिबंध के रूप में अर्थ लगाया जाएगा? करा है निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्रता के अधिकार के विवेक सम्मत प्रतिबंध के रूप में अर्थ लगाया जाएगा? तो ऑप्शन है, जब राज्य किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म के नाम पर मत प्राप्त करने को अनुज्ञात करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार देश के नागरिकों को प्रदान किया गया है। आर्टिकल 19 में किसी नागरिक को लिंग, जाति, धर्म के आधार पर सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानव अधिकार के साथ मूल अधिकार भी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, आपके बीपीएससी में भी पूछा गया था, ये तैयारी में। करा कौन सा जो है मानव अधिकार के साथ मूल अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। और शिक्षा के अधिकार को 86 संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21A में से जोड़ा गया और ये क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत भूमि में एक विदेशी का भी उपलब्ध है? करा जो विदेशी को भी प्राप्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विधि द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद, ये मैंने बताया था आर्टिकल 15 में है ये। ठीक है,
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। कोई वृत्ति आजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार ये आपका आर्टिकल 19 में है। ठीक है, तो ये सिर्फ किसको प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। बाकी जो ये सी वाला है ये आर्टिकल 21 में आता है और ये दोनों को प्राप्त है। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न कई बार बना है ऐसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। भारत के वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार, यानी जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसका अधिकार इसमें दिया है। भारत की प्रभुत्व और अखंडता के आधार पर निर्बंधित है। बिल्कुल करेक्ट है ये। देखिए हमें वाक और अभिव्यक्ति यानी बोलने और अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, लेकिन जो है हम भारत की प्रभुत्व और अखंडता को जो है तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है निर्बंधित है। कुछ इसमें नियम भी बनाए गए हैं। ठीक है, कि हम नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। न्यायालय की अवमानना के आधार पर निर्बंधित है, ये भी करेक्ट है आपका। अवमानना के आधार पर निर्बंधित किया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बंधित है, ये भी करेक्ट है आपका। अल्पसंख्यकों को संरक्षण के आधार पर निर्बंधित, ये गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा क्या है, करेक्ट है। देखिए अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के अंतर्गत क्या है आपका, 19 से लेकर 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, जमा होने का अधिकार, इसमें संघ या यूनियन बनाने का अधिकार है, आने जाने निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। प्राण ये आपका आर्टिकल 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण भी आपका क्या है, ये भी प्राप्त है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आर्टिकल 22 में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। करा कौन सा कथन सही है। पहला है भारत में अनुच्छेद 32 अधीन संवैधानिक उपचार केवल, यानी संवैधानिक उपचारों का उपचार है जो अधिकार है, केवल मूल अधिकार के मामलों में उपलब्ध है, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों से अनुगमित होते हैं। ये करेक्ट है। देखिए आर्टिकल 32 में हमें क्या प्राप्त है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है और ये केवल मूल अधिकारों के लिए है। ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। यानी अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ठीक है, ये करेक्ट है। दूसरा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट दोनों केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन की बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा की रिट जारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे केवल नहीं होगा। ठीक है, केवल दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है आपका मूल अधिकारों के खिलाफ ये प्रकार के रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए केवल इन्हीं पे नहीं, हाई कोर्ट अन्य पे भी जो है अन्य विषयों पे भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए क्या कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो आर्टिकल रिट जारी करता है, कौन सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट जो है अन्य विषयों पर भी रिट जारी कर सकता है, केवल मूल अधिकार पे नहीं। ठीक है, कौन कौन से रिट हैं ये भी ध्यान रखिएगा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा, परमादेश और उत्प्रेषण, ये रिट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कथन दिया है, पहले हम कथन देख लेते हैं फिर उसको देखते हैं। कथन आपका पहला है मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार के विधायी एवं कार्यपालिका पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। मौलिक अधिकार जो है ये हमें राज्य जो है अपनी मनमानी ना करे यानी अतिक्रमण ना करे, उसकी रक्षा के लिए हमें दिए गए हैं। ये करेक्ट है ये। ठीक है, मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते, ये भी करेक्ट है। ये जो मौलिक अधिकार है यानी हमारे या नागरिक के अधिकारों की क्या करता है, ये गारंटी देते हैं। तो दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है और ये व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है और एक कथन दो एक ही व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं उनकी विशेषताएं इस प्रकार है। विशेषता क्या है देख लेते हैं। सर्वाधिक व्यापक अधिकार है, जो हमारे अधिकार दिए हैं ये विश्व में सर्वाधिक व्यापक है। ठीक है, सर्वाधिक व्यापक है, ये विस्तृत है। समानता का अधिकार है, यानी समानता पे आधारित है, ये हम सबको समान माना गया, इसमें समानता पर ये आधारित है। ठीक है, भेदभाव का इसमें निषेध किया गया है। व्यवहारिक है, ये भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कोई सिद्धांत ना होकर क्या है, व्यावहारिकता पर आधारित है, यानी सिर्फ लिख नहीं दिया गया, दिया भी गया है, यानी व्यवहारिक भी है। नकारात्मक एवं सकारात्मक है, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए
अधिकार सीमित एवं मर्यादित है। नकारात्मक और सकारात्मक भी है। देखिए सकारात्मक इसलिए है कि हमें अधिकार मिले, नकारात्मक है अगर हम इस पे जो है कुछ नियम भी बनाए गए हैं, उसको रोक भी सकता है सरकार। वही उस सरकार की निरंकुशता पर अंकुश है, सरकार मनमानी नहीं कर सकता इस मौलिक अधिकार से, ठीक है, इसलिए मौलिक अधिकार दिया गया है ताकि हम उस पर सरकार पर अंकुश लगा सकें। राज्य के समान कानूनों से ऊपर है ये मौलिक अधिकार जो है, कानूनों से ऊपर है ये, न्यायालय द्वारा ये संरक्षित है। आर्टिकल 32 के तहत अगर उल्लंघन होता है हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, यानी इससे हमें न्यायालय से क्या मिला है, इससे संरक्षण मिला है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शिक्षा के अधिकार के बारे में दिया है, इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला है, इस अधिकार के अंतर्गत बाल और वयस्क निरक्षरता दोनों आती है और इसलिए वह भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा की सर्वत्र गारंटी देता है। दूसरा यह अधिकार बाल अधिकार है जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चे आते हैं तथा यह वर्ष 2015 में लागू होगा। नहीं, गलत है। यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया जो संसार का पहला कल्याणकारी, गलत है। यह अधिकार 86 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय बच्चों को दिया। ये करेक्ट है आपका। शिक्षा का अधिकार 86 संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है, ठीक है, और ये किसमें है, आर्टिकल 21A में है, इसको शामिल किया गया है। 86 संविधान संशोधन के द्वारा ही ध्यान रखिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये भी आपका शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग होने के रूप में विचार किए गए। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में और 24 में है, ये आ चुका है प्रश्न, तो ये आपका इसमें पहला होगा और चौथा होगा। ये आपका 23 है आर्टिकल और ये वाला आपका आर्टिकल क्या है, 24 है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। करा कौन सा जो है मूल अधिकार नहीं है, तो सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ये भी पूछा गया प्रश्न कई बार। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको सारा देखिएगा, इससे जो है इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा मौलिक अधिकार से, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। समता का अधिकार आपका पता है 14 से लेकर 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 30-24 में है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे मान्य ठहराया गया है। उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता ये तो संविधान में दिया गया है। देश के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता ये भी आपका आर्टिकल 19 में दिया गया है। संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी आपका आर्टिकल 19 में दिया गया है, ठीक है, 19(1) में दिया गया है। ये प्रेस की स्वतंत्रता ध्यान रखिएगा ये भी मूल अधिकार है और इसे सुप्रीम कोर्ट इसे इसको जो है मान्य ठहराया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के मूल रूप से जो हमारे जो अधिकार हैं उसमें शामिल नहीं है किंतु आर्टिकल 1A के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मान्यता प्रदान की है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19(1)A के तहत जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें इसको शामिल किया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेस को भी विचारों का एक माध्यम होने के कारण उक्त अनुच्छेद में शामिल कर लिया गया है। इस हेतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 361(1) जोड़ दिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इसमें क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठित, यहाँ पे 3 है 111 में समझ लीजिएगा, ये भाग 3 है, ठीक है, में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ हैं और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे किनके बाद में स्पष्ट किया गया है। करा भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं भाग 3 में अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है, या कब स्पष्ट किया गया, तो ऑप्शन बी IS गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केस कब हुआ था, 1967 में हुआ था, पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम लोग। नेक्स्ट, मूल अधिकार की उपलब्धता के संबंध में व्यक्तियों के निम्नलिखित में से किस प्रवर्ग के साथ समान व्यवहार नहीं होता है।
करा मूल अधिकार की उपलब्धता के संबंध में व्यक्तियों के निम्नलिखित में से किस प्रवर्ग के साथ समान व्यवहार नहीं होता है? तो ऑप्शन सी, उन बलों के सदस्य जिन्हें देश की संसूचना प्रणालियों की व्यवस्था के संबंध में नियोजित किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उन बलों के सदस्य जिन्हें देश की संसूचना प्रणाली की व्यवस्था में के संबंध में नियोजित किया गया है के मूल अधिकारों की उपलब्धता के संबंध में समान व्यवहार नहीं होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को किसके या किन के अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन और क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। भारत का संविधान अपने नागरिकों को निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन और मूल कर्तव्य के अधीन रहते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? यानी भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है पूछ रहा है इसमें। तो इसका हो जाएगा, इसमें पहला है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, कोई विधि और सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो, और सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना। ये करेक्ट है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, समझते हैं इसको। भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो, तथा सार्वजनिक रूप वाले हिंदू धार्मिक स्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना आदि के अधीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? करा कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है, यानी विदेशियों को उपलब्ध है? तो विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14, और कौन सा इसमें है? तो और विभेद के विरुद्ध अधिकार। तो ये आपका हो जाएगा नहीं, इसमें हो जाएगा आपका पहला प्राप्त है। ठीक है, और हो जाएगा आपका चौथा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14। ठीक है, ये जो है विदेशियों को प्राप्त है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। बाकी ये दोनों भारतीयों को प्राप्त है, मैंने बताया इसके बारे में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम लोग। ठीक है, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसमें। पहला है, प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारिता से परे निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के दौरान जारी की जाती है। जो प्रतिषेध रिट होता है ये अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारिता से परे अधिकारिता से परे निर्णय देने से पूर्व यानी सुनवाई के दौरान जारी किया जाता है। ठीक है, कौन जारी करता है इसे? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अपने अधीनस्थ न्यायालय को। दूसरा आपका, प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना, जबकि उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों में सुधार करना। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। ये दोनों में अंतर है, यही ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिषेध रिट वैकल्पिक उपचार होते हुए भी जारी किया जा सकता है, जबकि समानता उत्प्रेषण रिट को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने की दशा में जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक उपचार द्वारा न्यायालय निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए जाने के कारण पूछता है? तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये रिट के प्रकार हैं सारे। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा न्यायालय निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए जाने का कारण पूछता है, निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है तथा अवैध रूप से निरुद्ध किए जाने पर उसे मुख्य अर्थात स्वतंत्र करने का आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमें यह अधिकार मिलता है कि जो है हम जैसे मान लो किसी को गिरफ्तार किया गया है, पूछा जाता है कारण क्यों गिरफ्तार किया गया, ये सब। ठीक है, ये रिट जारी करता है उस समय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार के बारे में दिया है और इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला इसमें, मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। तो मैंने बताया ना, जो मौलिक अधिकार है ये जो है राज्य अतिक्रमण न करे इसलिए प्रदान किया गया है। करेक्ट है ये, और समाज भी अतिक्रमण न करे किसी के अधिकार को। ठीक है, उसमें भी है। मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है।
मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते, वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है और उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। यानी जो है हमें मनमानी नहीं करने दिया जाता, ठीक है, उसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार पर, ठीक है। तो ये आपका दोनों करेक्ट है। ये अगला 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया, संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। नहीं, ये तो पहले से भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ना कि आपका मूल अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार में पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला, मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। दूसरा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकार के बिल की तरह है, तरह नहीं है पूछ रहा है इसमें, ठीक है। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। संविधान, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। देखिए ये आपका करेक्ट है, भाग 3 वाला, ठीक है। किस में है? तो 4 में। देखिए ये दोनों तो ऐसे ही कट गए आपका, पहला, दूसरा और तीसरा। 4 या तो आपका बी सही होगा या तो डी सही होगा। ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, बिल्कुल करेक्ट है, राज्य मनमानी ना कर सके, तो आपका तीसरा भी होगा इसमें, ठीक है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की तरह नहीं है, ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया ही गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर। ये दोनों गलत हो जाएंगे। जो मौलिक, ये जो इसमें पहला दिया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कौन सुनिश्चित करता है? ये डीपीएसपी सुनिश्चित करता है, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो। बाकी इसमें सही क्या होगा? आपका तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा गलत है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेट के बारे में दिया है इसमें, ठीक है। पहला, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, ये जारी किया जा सकता है, ठीक है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ। अधिकार परीक्षा रेट की मांग गैर पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, ये करेक्ट है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सरकारी अधिकारियों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। बंदी जो प्रत्यक्षीकरण रिट है ये सरकारी अधिकारियों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है इसे। हालांकि यह रिट उन स्थितियों में जारी नहीं किया जा सकता जब विरोध न्यायोचित हो, विरोध किसी समकक्ष या समक्ष न्यायालय द्वारा किया गया हो, विरोध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, न्यायालय विधायिका की अवमानना के विरोध में किया गया हो। इसलिए पहला कथन क्या है? गलत है। अधिकार परीक्षा रेट की मांग किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, अतः आवश्यक नहीं है कि इसकी मांग पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही की जाए, ठीक है। यह रिट केवल कानून या संविधान द्वारा निर्मित अस्थायी प्रकृति के सरकारी कार्यालय के मामले में ही जारी की जा सकती है। इसे मंत्रालय संबंधी कार्यालय या निजी कार्यालय के मामले में जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है? शिक्षा के अधिकार के बारे में पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना आवश्यक होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ये। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? ये 2009 में आया था, ठीक है। और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। बिना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव से हमें जो है गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जानी चाहिए सभी को, ठीक है। हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा की बात कही जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी करेक्ट है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में यह आया था, ठीक है, आरटी एक्ट। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें यह दिया है, पहला है, कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। दूसरा, प्रत्येक धर्म या उसके किसी भाग विशेष को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा। तीसरा, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनके रखरखाव का अधिकार है। चौथा, प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समुदाय को, चाहे वो लघु हो चाहे वो बृहद हो, अपने धर्म विषयक कार्यों के संचालन और प्रबंधन करने का इन्हें अधिकार है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 26 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है इसमें। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में दिया है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, नागरिकों को हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। बिल्कुल करेक्ट है, ये तो सभी को अधिकार है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया सकता। ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है, अगला है, शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर कि या किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है भेदभाव करे नहीं। ये आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक संस्थानों की सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर भेदभाव करे कि वह बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है, इसलिए भेदभाव करेगा नहीं, ऐसा भेदभाव नहीं करेगा। सरकार सभी के लिए समान कार्य करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 30 में आपका क्या है, सरकार किसी अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिक संस्था के लिए सहायता या अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जब आपातकाल की उद्घोषणा यानी प्रचालन या ऑपरेशन में हो तब निम्नलिखित में से किसी अपवाद रूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। मैंने बताया था आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। बाकी जो आपका कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और 20-21 जो है ये निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष में संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी का जो है किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम किसी को रोक नहीं सकते हैं कि वो किसी को धर्म के आधार पर या वंश के आधार पर तालाब, कुओं और स्नान घाटों पर जाने के लिए रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल, करा जो मूल अधिकार है ये निलंबित किया जा सकता है केवल, तो ये आपातकाल की उद्घोषणा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल के दौरान जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से संबंधित हैं। करा कौन सा जो है केवल नागरिकों से संबंधित है। मैंने बताया था आपका आर्टिकल 19 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 15 हो गया और आर्टिकल 16 हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये सिर्फ केवल नागरिकों को प्राप्त है, बाकी भारतीयों को दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में नहीं है। करा कौन सा जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में नहीं है। या नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है। बिल्कुल करेक्ट है ये, और ये मौलिक अधिकार का हिस्सा भी है, ये भी सही है। अनुच्छेद 32 के तहत देरी के आधार पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किसी रिट याचिका को अस्वीकार नहीं कर सकता। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी लागू होती है, जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। ये गलत है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। मैंने बताया था ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को अवैध रूप से बंदी बना के रखा गया हो तो वो उस समय ये रेट जारी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी
केवल नागरिकों के लिए गारंटित स्वतंत्रता का अधिकार है ये, ठीक है। ऑप्शन बी आर्टिकल 19 में है और ये क्या है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है। करा भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध जो रिट है किस आदेश से संबंधित है। पहला है, न्यायिक और न्यायिक प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया है आदेश। अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारता नहीं है कार्रवाई करने से रोकना। किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करने से रोकना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सॉरी, इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, इसमें आपका पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा क्या है, गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतिषेध रिट क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। प्रतिषेध रिट किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये जो प्रतिषेध रिट होता है ये कोई उच्चतर न्यायालय अपने अधीनस्थ यानी अपने निचली अदालत के विरुद्ध जारी करता है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है, ठीक है। इसलिए आपका इसमें पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सही है, इसमें करा कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार दिया गया आपका 14 से लेकर 18 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो न्यायालयों को दिया गया है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार वाद्य हो गए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कई बार पूछा गया है ये, मौलिक अधिकार वाद्य हो गए, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ कानूनी कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करना है। यानी इसके उल्लंघन पर हम जो है कोर्ट भी जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। जबकि आपका जैसे जो डीपीएसपी है यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये क्या है, अवाद्य हो गए, यानी हम इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का करा कभी भी निलंबित नहीं किया सकते हैं, गलत है। निलंबित किया सकता आपातकाल के दौरान। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किया सकते नहीं, राष्ट्रपति के निर्देश से। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते नहीं, इच्छा पर नहीं, जब आपातकाल होता है तब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 19 से लेकर 22 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 में देखिए इसमें आपका 4 प्रकार के अधिकारों की बात कही गई है। आर्टिकल 19 में क्या है, तो आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 ध्यान रखिएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत किसमें है, आर्टिकल 17 में है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 16 में क्या है, इसमें आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। और आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का इसमें निषेध किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। अस्पृश्यता का निवारण पूछ रहा है, किसके द्वारा किया सकता है, किन उपायों के द्वारा, तो हो जाएगा आपका कानून बनाकर, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा की उन्नति द्वारा, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा के माध्यम से जागरूक करके लोगों को, जन जागरण के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट है ये। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस माध्यम से हम जो है अस्पृश्यता को यानी छुआछूत को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये कब आया था, 1955 के द्वारा। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति
तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? तो वही है आपका आर्टिकल 17। ये छुआछूत का अंत है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है, यानी सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इंपॉर्टेंट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो ऑप्शन ए केशवानंद भारती वाद में। ये कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ वाद, गोलकनाथ वाद ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया था कि संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, और इसको जो है बाद में पलट दिया गया केशवानंद भारती वाद में। उसमें कहा गया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो वाद हुआ था ये कब हुआ था? तो ये आपका 1973 में हुआ था ये केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद की संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। संसद मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी। और ये क्या है? ये कानूनी अधिकार है, आर्टिकल 301 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो उसमें आपका मैंने बताया था ना, 15, 16, 19, 29 और 30, इतना आप ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, कौन से विदेशी को नहीं प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये आपका किसको है? ये विधि के समक्ष, ये आपका आर्टिकल 14 है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका किस में है? आर्टिकल 19 में है। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? करा सभी व्यक्ति, इसमें विदेशी भी आते हैं और भारतीयों को भी आते हैं। तो फिर वही ध्यान रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, बाकी जो है वो दोनों को प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समानता, ये विधि के समक्ष समानता ये दोनों को प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये सिर्फ जो है किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है, इसलिए गलत हो जाएगा। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, ये सिर्फ जो है भारतीयों को प्राप्त है। और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी आपका सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो आपका सभी को नहीं उपलब्ध है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं प्राप्त है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो आ गया ऑप्शन डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, किसमें किया गया है? करा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो भारत के संविधान के द्वारा इसमें किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी सही है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र क्या है? निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा निषिद्ध किया गया है कि ये निषिद्ध किया गया, यानी इसका जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से के कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम में निषिद्ध किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 3 व 6 में बच्चों के कल्याण की बात कही गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 43 से। ये DPSP का एक क्वेश्चन आ गया है इसमें, जो अगले चैप्टर में हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका क्या है? ये आपका मूल अधिकार है। ठीक है, ये मूल अधिकार है। और 21 आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21A में है या का में है ये। और कब जोड़ा गया? तो 86 संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, इसमें मूल अधिकार से संबंधित टोटल 74 प्रश्न हैं। इसको हम लोगों ने डिटेल से कवर कर लिया है।
अगली क्लास में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य इनके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और कोई सुझाव भी हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।